सभी को प्रेज और जय मसीह की स्वागत है आपका शाम की 6 बजे प्रार्थना में। मेरे अजीजों, इस चैनल पे आपको निरंतर शाम की 6 बजे निरंतर प्रार्थना मिलेगी। चाहे वो ऑडियो प्रार्थना हो, वीडियो हो, चाहे वो लाइव टेलीकास्ट हो या किसी मीटिंग का हिस्सा हो, यानी कि जो भी है, शॉर्ट वीडियो हो, शाम के 6 बजे आपको इसी चैनल पर डेली, हर दिन, हफ्ते में 7 दिन, महीने में 30 दिन, 31 दिन, जितना भी है, बाई चांस होगा कि वो मिस होगी या हमें टाइम नहीं मिलेगा, बाई चांस हो सकता है। अन्यथा परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर चाहा तो निरंतर इस चैनल पर वीडियो आपको मिलती रहे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता, मेरा बोलना, प्रार्थना करना, वचन देना सब आपके ओर से, यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रभु का वचन कहता है, आज प्रभु ने का वचन जो मुझे दिया है, हमारी आशीष बंदी है, हम अपनी आशीष कैसे खोलें। कई बार हमारी आशीषें हम तक नहीं मिल पाती, जिस समय हमें वो चाहिए होता है हमें नहीं मिल पाता। ऐसा है, मान लो आपकी शादी हुई और शादी के 2 साल बाद अपने बेबी ब्लेसिंग के लिए प्रार्थना करी और वो मिलनी चाहिए, है ना। शादी के 2 साल तक वो मिलनी चाहिए, लेकिन आज शादी को 14 साल हो गए, 10 साल हो गए, नहीं मिल पा रही, यानी कि आशीष रुकावट है, बंद ही हुई है। आप जॉब ढूंढ रहे हो और आपके पास टैलेंट है, लेकिन आप जॉब नहीं पा रहे, आप कुछ ऐसी चीज़ नहीं पा रहे जिसके लिए आपको उन्नति हो, नहीं हो पा रही। अब क्या करें, इंसान प्रार्थना कराता है, लेहन कराता है, दूर दूर जाता है ना, पंजाब के पास्टर के पास जाता है या है ना जीएस स्कूल जाता है, कहीं भी जाता है, क्योंकि जब इंसान ठीक नहीं हो पाता तो हाथ पैर मारता है। और कई बार जब हम नर्वस हो जाते हैं तो शैतान उस नर्वस का फायदा उठाता है। मेरे से तो कई परमेश्वर के घर जाना, प्रार्थना कराना बहुत जरूरी है, लेकिन आज खुदा ने कहा अपनी आशीष खोलना सीखे, अपनी आशीष को ओपन करना खुद सीखे। अगर बाइबल के वचन को अगर हम धारण कर ले और उसको हथियार बना के इस्तेमाल करें तो यकीन मानना, हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर काम करेंगे। हम यानी कि हम खुद प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर काम करेंगे। परमेश्वर ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, अगर हम सीख पाए तो सब कुछ है। प्रभु के दास का जाना जरूरी है, प्रार्थना करी, ठीक है ना, लेकिन फिर भी अगर है तो हम क्या उस भविष्यवाणी को रिसीव कर पा रहे, क्या हम अपनी आशीष से लड़ रहे हैं शैतान से, क्या हम उसे जीत पा रहे हैं, हम कैसे जीतेंगे। तो आइए वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का वचन सबके जीवन में कार्य करे, यीशु मसीह के नाम से। प्रभु ने मुझे वचन दिया, मत्ती 18 उसका 18 में लिखा है, मैं यीशु मसीह के वचन है और ये किसी अपोस्टल, प्रॉफिट, सेवक के लिए नहीं है। यीशु मसीह वचन दिए सबके लिए, एक विश्वासी क्यों ना हो। अगर आज आप इस बात को समझ जाओगे और आज आपकी जो भी बंधा हुआ है, आपकी नौकरी, बिजनेस, है ना, और आप प्रार्थना भी करा रहे हो, लेहन भी करा दे, फिर भी बंधा हुआ है ना, तो आप खुद से डिक्लेयर करना सीखे, खुद से घोषणा करना सीखे और खोलना सीखे। आपकी आशीष है, आपकी जुबान पर है, आपकी आशीष है, आप बोलोगे और आशीष खुलेगी। देखो क्या लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी बांधोगे, है ना, वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो तुम पृथ्वी पे खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। अब क्या बांधना और क्या खोलना है, हमें क्या बांधना सिखा रहा परमेश्वर। लिखा है कि जो तुम बांधोगे पृथ्वी पर वो स्वर्ग में बंधेगा। स्वर्ग का मतलब, क्योंकि आशीष स्वर्ग में आती है मेरे जीजो, है ना, हम जानते हैं। लेकिन 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 यहाँ पे लिखा है, मैं तुमसे, यीशु मसीह के वचन नहीं, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम पृथ्वी पे बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा। हमें पृथ्वी क्या बांध, स्वर्ग में क्यों, क्योंकि स्वर्ग से पावर है, सामर्थ्य है। हम पृथ्वी पे बांधेंगे उन चीजों को जो हमारी आशीष को रोकती है। मानो आपको पता है कि आप पे जाउट होना हो रहा है, अब वचन से प्रार्थना करो, परमेश्वर में पृथ्वी पर अधिकार दिया है ना, हम बांधते हैं ताकि स्वर्ग से बन जाए, यानी कि हम यहाँ बांध रहे हैं, परमेश्वर वहां से बांधेगा। आमीन। फिर लिखा है, और जो कुछ तुम पृथ्वी पे खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा। हम खोलेंगे आशीष है तो स्वर्ग से खुलेगी आशीष है। हम यहाँ प्रार्थना करेंगे, पृथ्वी हम बांध रहे हैं तो परमेश्वर वहां से काम कर रहा है। हम यहाँ से कुछ खोल रहे हैं तो परमेश्वर वहां से खोल रहा है। अगर आज आपका कुछ भी बंधा हुआ है ना, तो इस वचन को लीजिए। और फिर क्या लिखा है, फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में 2 जन पृथ्वी पर किसी एक बात के मन होकर मांगे तो वह पिता की ओर से स्वर्ग में मिल जाएगी, उसके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ 2 या 3 इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में शामिल होता हूँ। मान लो एक इंसान है, अगर वो अपने बंद कोठरी में जाके प्रार्थना कर रहा है, फिर भी वो एक नहीं 2 है, क्योंकि वो और उसका पिता जो गुप्त में मिलता है। तो हम कभी अकेले नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। वो वचन कहता है कि परमेश्वर, यीशु मसीह ने कहा कि वो जाता और हमें पवित्र आत्मा दिया जाता है। आज अपनी आशीष खोल कर देखो, आप प्रार्थना करो, जो चीज बंदी हुई है ना उसको डिक्लेयर करना सीखो। मैं खुदा का दास, खुदा का खादिम, खुदा का बेटा होने के नाते घोषणा करता हूँ कि आज से आप आशीष खोलोगे, खुलेगी। आज से आप बांधोगे, शैतान की ताकत वो बंदेगी यीशु मसीह के नाम में। अगर आप विश्वास करते हो ना, तो मैं सबसे निवेदन करूंगा, आमीन। आपका नॉन स्टॉप होना चाहिए। मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ, आमीन, लेकिन आपको रिसीव जो आप कर रहे हो देख तो पाऊँ कमेंट बॉक्स में। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज
जो वचन सुन गया उसके जीवन में नयापन आ गया। मैंने कहा आज इनकी आशीषें खुल रही है यीशु मसीह के नाम में। और हम एक मन होकर मैं घोषणा करता हूँ, पृथ्वी पर से हर अंधकार की शक्ति, बीमारी, तकलीफ बांधता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम में, जो स्वर्ग से बन जाए पिता। ओ परमेश्वर का धन्यवाद। तो खोलता हूँ सारी आशीष पृथ्वी पर जो स्वर्ग से खुल रही है उनकी लाइफ में आ रही है। और ये भी इस बात में पिता सहमत होकर प्रार्थना कर रहे हैं। और मैं डिक्लेयर करता हूं जो आमीन बोल रहा हूं उनकी लाइफ में वो आशीष खुल चुकी है। और जो आप बोलोगे आज से वो होगा, मैं डिक्लेयर करता हूं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आशीष खोलना सीखिए इस प्रकार से। जय मसीह।